चालू ही है। चालू है। ओके। गुड इवनिंग सभी को। अभिषेक मौर्य जी, वीरेंद्र कुमार, शिवानी, खुशी तिवारी, मनोज, मीक्षा मिश्रा, अजय, मुस्कान सिंह, वेरी गुड इवनिंग। राधे कृष्णा, रोहित जी। चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक अपना इस चैप्टर का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अदिति पटेल, पवन कुमार, अभिषेक यादव, ऋतिक कुमार, गुड इवनिंग। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है मानव नेत्र तथा प्रकाशिक यंत्र। मतलब हमें इसमें पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या है, इसके भाग कौन कौन से हैं और इसके अंदर रोग कौन कौन से होते हैं, दृष्टि दोष। लिए गुड इवनिंग। तो स्टार्ट किया जाए। लिए देखिए, हमको पढ़ना है मानव नेत्र। देखिए, मानव नेत्र पढ़ना है कि मानव नेत्र होता क्या है। गुड इवनिंग। चलिए, जय मां सरस्वती। अब आप लोग देखिए ध्यान से, बस टॉपिक समझने पे ध्यान दीजिए। अब कमेंट बंद कर दीजिए। कल का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। आज कर देंगे दोनों, आज का भी कल का भी हो जाएगा। चलिए देखिए, मानव नेत्र देखिए क्या होता है। मानव नेत्र हमारा एक क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा मशीन होता है जिसकी सहायता से हम प्रकाश का उपयोग करके वस्तुओं को देखते हैं। मतलब वह यंत्र जिसमें प्रकाश का उपयोग करके वस्तुओं को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। हाँ, प्रिज्म खत्म हो गया। प्रिज्म में बस उतना ही था। डेरिवेशन सबका लास्ट में आपको कराया जाएगा। तो देखिए, प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा मशीन होता है जिसमें प्रकाश का उपयोग करके हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। तो हमारा जो नेत्र है, आंख है, ये भी एक वैसा यंत्र है। आंख में भी हम प्रकाश का उपयोग करके वस्तुओं को देखते हैं। जब प्रकाश रहता है तभी आंख द्वारा वस्तु दिखाई देता है। तो मतलब प्रकाश क्या है, ये उसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, प्रकाशिक यंत्र और मानव नेत्र। इसमें मानव नेत्र पढ़ेंगे और प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। आशीष कुमार जी, देखिए मानव नेत्र का क्या होगा। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। जो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, देखिए ठीक से हो रहा है सर। हाँ चलिए देखिए, तो मानव नेत्र क्या है, हमारा एक प्रकाशिक यंत्र है। वो भी कैसा प्रकाशिक यंत्र है? प्राकृतिक। क्योंकि प्रकाशिक यंत्र हम अभी बताए,
प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें प्रकाश का उपयोग करके वस्तुओं को देखा जाता है। तो मानव नेत्र भी क्या है? इसमें भी प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। तो यह क्या है? एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। देखिए अब मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रतीक चौहान जी, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ अपलोड हो जाता है ऐप पर। हाँ, वह सब याद करना है आप लोगों को जितना लिखवाए हैं। देखिए हम बता रहे थे कि नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए जब हम कोई वस्तु देखते हैं, सामने होता है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे नेत्र के लेंस से आपतित होती हैं, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र के अंदर उल्टा बनता है। फिर इस उल्टे प्रतिबिंब का एक बार फिर से क्या बनता है? बाहर सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो हम इस प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, देखिए मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र से पहले वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के अंदर बनता है, उल्टा बनता है। फिर यह उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? नेत्र के द्वारा फिर से उल्टे प्रतिबिंब का दोबारा जब उल्टा प्रतिबिंब बाहर बनता है 25 सेमी की दूरी पर, तब हम उसको देखते हैं। देखिए अब है मानव नेत्र के भाग। देखिए मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं, हम ये देख लेंगे। रेटिना अभी इसी में आ रहा है, सब बता रहे हैं। देखिए मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। देखिए मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं, तो ध्यान से देखिए, हम एक एक नाम लिखते जाते हैं और उसको समझाते जाते हैं। आप लोग बस सुनेंगे, लिखना नहीं है। तो देखिए मानव नेत्र के देखिए भाग कौन कौन से हैं। पहला देखिए क्या है? दृढ़ पटल। पहला क्या है? देखिए दृढ़ पटल होता है। तो देखिए ध्यान से बस आप लोगों को बस इसको सुनना है, क्या क्या होता है सबको बता रहे हैं। देखिए दृढ़ पटल क्या होता है? मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है रूना जी। आप लोग जब बस कमेंट में बिजी रहेंगे तो फिर कमेंट ही करते रहेंगे, और जब ध्यान देंगे। अभी तो हम बताए नहीं, केवल बताए मानव नेत्र क्या होता है, आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है। देखिए दृढ़ पटल क्या होता है? नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो होता है सफेद कलर का होता है और बहुत कठोर होता है। कठोर होने के कारण यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, नेत्र का
चलिए तब देखिए, दृढ़ पटल देखिए, नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो होता है सफेद कलर का होता है। आप देखते हैं, देखेंगे कि आंख के चारों तरफ जो सफेद सफेद भाग दिखाई देता है, सफेद सफेद भाग दिखाई देता है, वह क्या होता है, हमारा दृढ़ पटल होता है। यह सफेद कलर का होता है और बहुत कठोर होता है। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। तो हम दृढ़ पटल में क्या बोलेंगे, नेत्र का वह भाग जो सबसे बाहर होता है और सफेद कलर का होता है और कठोर होता है, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। दूसरा भाग देखिए क्या है, कार्निया। देखिए कार्निया क्या होता है, अरे तो याद किए हैं तभी ना बोल रहे हैं रूना जी। देखिए कार्निया क्या होता है, देखिए नेत्र के आगे का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। देखेंगे जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, आंख में देखेंगे तो सबसे सामने का भाग काले रंग का दिखाई देता है और बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। नेत्र के आगे का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। मतलब रूना जी, आप लोग इतने कमेंट में बिजी हैं कि क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको जो एग्जाम में आने वाला है बस वही 10 क्वेश्चन तब बता दिया जाए आपके हिसाब से। जो एग्जाम में आएगा 10 क्वेश्चन बस वही तब लिखवा दें, वही याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट मतलब होता है चैप्टर में से 3-4 आएंगे तो कम से कम 10-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ना 3-4 आएंगे। आपको केवल वही 10 क्वेश्चन बता दिया जाए जो आने वाले हैं, अलग से आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। डिफिनेशन बस सुन लीजिए इसका। देखिए कार्निया क्या होता है, नेत्र के आगे का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, काले रंग का होता है और पारदर्शी होता है। इसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्निया। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है आइरिस। आइरिस देखिए क्या होता है, नहीं लव कुमार अभी जो बता रहे हैं वो सुनते रहे। देखिए आइरिस क्या होता है, जो ये नेत्र में काले कलर का भाग दिखाई देता है, आगे जो सामने काले कलर का भाग दिखाई देता है वह क्या होता है, कार्निया होता है। कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। मतलब आप देखेंगे जैसे अगर हम नेत्र देखें तो देखिए ये जो सबसे बाहरी भाग है ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा दृढ़ पटल। और देखिए इसके आगे का भाग ऐसे कुछ उभरा हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्निया। और देखिए इसके ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का ऐसे क्या होता है, पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे देखिए इसे बोलते हैं हम आइरिस। ठीक है, आइरिस बोलते हैं। और देखिए चौथा पॉइंट क्या है हमारा, नेत्र तारा। देखिए नेत्र तारा क्या होता है, आइरिस के बीच में ये जो होल होता है, छिद्र, आइरिस के बीच में ये जो होल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, होल को नेत्र तारा बोलते हैं, नेत्र तारा। और देखिए पांचवा क्या है हमारा, नेत्र लेंस।
देखिए इस आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्वितल क्या होता है, लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नेत्र लेंस कहेंगे। पारदर्शी ऊतकों का बना द्वितल लेंस होता है जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। अब देखिए अगला क्या है, रक्तक पटल। देखिए रक्तक पटल होता है, देखिए ये क्या होता है, दृढ़ पटल के बाहरी परत के ठीक नीचे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रक्तक पटल। और देखिए 7वां नंबर क्या है हमारा, रेटिना। रेटिना देखिए क्या होता है, रेटिना जो है नेत्र का सबसे भीतरी और सबसे पिछला भाग होता है, ये कहलाता है रेटिना। और वस्तु का प्रतिबिंब इसी भाग पर बनता है, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हाँ आज पंकज सर जी का क्लास चलेगा, आज बस आप लोग बस कमेंट में बिजी रहिए, क्लास पे ध्यान ही मत दीजिए। देखिए नेत्र के सबसे भीतरी और सबसे पिछले भाग को क्या कहते हैं, हम रेटिना कहते हैं। और इसी भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सब बता दे रहे हैं फिर से, देखिए अगला देखिए क्या है, 7वां के बाद 8वां नंबर देखिए क्या है, पीत बिंदु तथा अंध बिंदु। देखिए पीत बिंदु तथा अंध बिंदु क्या होता है, देखिए रेटिना का वह भाग जो पीले कलर का होता है, ये भाग क्या रहेगा, देखिए जो पीले कलर का रहता है भाग, पीले कलर का, इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पीत बिंदु। जब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर जब बनता है तब हमें स्पष्ट दिखाई देता है, और कहीं और बनता है, देखिए अंध बिंदु क्या है, वह बिंदु जहां से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को सूचना देती हैं। नेत्र का वह भाग जहां से प्रकाश तंत्रिकाएं छिद्र करके मस्तिष्क के पास सूचना पहुंचाती है, इसे क्या कहते हैं, हम अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु। यह पीत बिंदु और अंध बिंदु। देखिए नेत्र लेंस के पहले का भाग जो होता है, इसमें जो द्रव भरा होता है उसे कहते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव। और 10वां क्या होता है, काचाभ द्रव। देखिए नेत्र लेंस के पहले का जो भाग होता है ये क्या होता है, जलीय द्रव। और नेत्र के पीछे का ये जो पूरा भाग होता है ये क्या कहलाता है, काचाभ द्रव। ये आपका होता है। देखिए नेत्र में देखिए इतना आपका पार्ट है। देखिए पहला है दृढ़ पटल। नेत्र का सबसे बाहरी भाग सफेद कलर का होता है, जो हमें आंख के साइड साइड से बगल बगल से दिखता है, सफेद कलर का होता है। यह क्या होता है, दृढ़ पटल कहलाता है। और नेत्र का सबसे आगे का भाग क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्र तारा या पुतली। और इसके पीछे एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या है हमारा, दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रक्तक पटल। और जो सबसे अंदर झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, रेटिना।
वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तब क्या होगा, तब आपका वहां पे क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। और रेटिना पर पीत बिंदु होता है पीले कलर का, वहां वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अंध बिंदु होता है जहां पर प्रकाश तंत्रिकाएं छिद्र करके मस्तिष्क के पास सूचना ले जाती हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। यहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। नेत्र लेंस के पहले का भाग जिस द्रव से भरा होता है उसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव। और जो नेत्र लेंस के पीछे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। ये इतना क्या है, नेत्र लेंस के भाग हैं। अब इसके बाद देखिए जो हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। पीत बिंदु रेटिना के ऊपर ही होता है, रेटिना पर ही होता है, उस रेटिना के अंदर नहीं, रेटिना पे होता है। अब देखिए, अब हम लोग जो इसके सिलियरी मांसपेशिया का हिंदी का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम ऊतक, पारदर्शी ऊतक। गुड इवनिंग। देखिए ये देखिए जो ये हेडिंग जा रहे हैं बताने, ये इंपॉर्टेंट है आपका, समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नेत्र की, हाँ इसे लिख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स चल रहा है, आपको इतना नहीं पता है, फिजिक्स चल रहा है। देखिए समंजन क्षमता देखिए क्या होती है, ये जो पुतली है, जो बीच में छिद्र है, इसी पुतली में से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तो समंजन क्षमता क्या है, देखिए जब नेत्र की जो पुतली होती है अधिक प्रकाश में अपने आप क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करे। जब अधिक प्रकाश रहेगा तो वो अपने आप छोटी हो जाती है, जिससे जितना प्रकाश चाहिए उतना ही नेत्र में प्रवेश करे, और कम प्रकाश होता है तो अंधेरे में अपने आप बड़ा हो जाता है। नेत्र के इस प्रकार के, नहीं ड्रा करना जरूरी नहीं है, ये आपको बस दिखाने के लिए बस बनाया है। तो नेत्र के इस प्रकार के समायोजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। देखिए इसका नेत्र के पुतली की यह विशेषता, विशेषता होती है कि वह अधिक प्रकाश में छोटा तथा कम प्रकाश में बड़ा हो जाता है, जिससे प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ही
नेत्र में प्रवेश करे। पुतली की इस क्षमता इस इस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नेत्र के पुतली की यह विशेषता होती है कि यह क्या करता है, अधिक प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है। ये जो पुतली है नेत्र तारा जो है, नेत्र तारा यह क्या है, नेत्र तारा ऐसा होता है कि जब अधिक प्रकाश होता है तो अपने आप छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में अपने आप बड़ा हो जाता है। क्योंकि देखिए इसमें आप लोग देखे होंगे जब आप अंधेरे से अचानक लाइट में जाते हैं, प्रकाश अधिक रहता है तो आंख बंद होने लगता है, वह छोटा हो जाता है। और जब अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक आंख क्या होता है, खुल जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो नेत्र के इस प्रकार के समायोजन को या क्षमता को क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। पुतली के बड़े और छोटे होने की इस क्षमता को क्या कहेंगे, नेत्र की समंजन क्षमता। अब देखिए एक इसी में देखिए छोटा हमारा टॉपिक है, नेत्र का दृष्टि विस्तार। देखिए नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या होता है, देखिए 25 सेमी से अनंत तक। देखिए ये नेत्र का दृष्टि विस्तार है। देखिए नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या है कि मनुष्य अगर एक स्वस्थ नेत्र है, किसी मनुष्य के नेत्र में कोई खराबी नहीं है, तो उसको कम से कम 25 सेमी की दूरी तक दिखना चाहिए और अधिक से अधिक अनंत तक, मतलब वस्तु 25 सेमी से ज्यादा पास हो तो नहीं दिखनी चाहिए। यदि हमारा नेत्र स्वस्थ है तो 25 सेमी से पास की वस्तु नहीं दिखनी चाहिए, 25 सेमी से लेकर अनंत तक की वस्तु हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो 25 सेमी से अनंत तक ये क्या है, नेत्र का दृष्टि विस्तार है, जिसमें ये न्यूनतम दूरी है और ये क्या है, अधिकतम दूरी है। अब देखिए दृष्टि दोष तथा उनके निवारण, यहां से देखिए एक क्वेश्चन बनता है आपका, दृष्टि दोष और उनके निवारण से। इस टॉपिक को आप लोग एकदम ध्यान से कमेंट पर रोक, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कमेंट ब्रेक करके ध्यान से समझिए और नोट करिए, क्योंकि दृष्टि दोष और इसके निवारण से आपका पूछता है। देखिए दृष्टि दोष और उनके निवारण। देखिए दृष्टि दोष और उनके निवारण क्या है, देखिए दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष देखिए क्या है, यही है कि जब नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, सही सही दिखाई नहीं देता है, तो हम कहते हैं कि दृष्टि के में क्या है, दोष है, मतलब दृष्टि दोष है। और इसका निवारण कैसे करेंगे, देखिए तो देखिए जब
नेत्र द्वारा वस्तु स्पष्ट स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो नेत्र में इस कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जब नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, जब नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो नेत्र में ये जो कमी होती है, जिस कमी के कारण वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। प्रमुख दृष्टि दोष निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रमुख दृष्टि दोष क्या है? निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? देखिए, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या? देखिए, दूर दृष्टि दोष। तीसरा देखिए क्या है? जरा दृष्टि दोष। और चौथा देखिए क्या है? बिंदु कथा। और पांचवा देखिए क्या है? वर्णांधता। देखिए, ये आपके क्या है? ये आपके देखिए क्या है? ये आपके दृष्टि दोष है। ठीक है, ये 5 प्रकार के हैं दृष्टि दोष। अब हम इसी पांचों को बस पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये दोष कौन है और इसके निवारण कौन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि पहले से चालू करते हैं, कौन कौन से दोष कैसे हैं और इसके निवारण कैसे हैं। चलिए, देखिए पहला क्या है हमारा? निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? हाँ, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, जब मनुष्य को पास की, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, पास का दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा। देखिए, इसको पहचानने का एक ही तरीका है, जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर का दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। और यदि दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। जो दोष होता है वही दिखाई देता है। तो देखिए, इसमें क्या रहेगा? जब नेत्र द्वारा
निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, जब नेत्र द्वारा क्या होगा, देखिए जब नेत्र द्वारा निकट की वस्तु दिखाई देगी, पास का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार का दोष होता है नेत्र में उसी प्रकार की वस्तु दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। और यदि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की नहीं दिखाई देगी। इसका कारण देखिए क्या है। देखिए कारण इसके दो हैं। कौन कौन से हैं? नेत्र गोलक का बढ़ जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का छोटा हो जाना। देखिए ये है हमारा, इसके दो कारण हो सकते हैं। हाँ पंकज सर का क्लास चलेगा, 10 बार बोल दिया गया आप लोगों को। बस कमेंट बाजी में लगे रहो और आप लोग कुछ नोट्स मत बनाओ, कुछ लिखो मत। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसका कारण होता है कि नेत्र का गोलक बढ़ जाता है या तो फोकस दूरी छोटी हो जाती है। क्योंकि देखिए जब ये हमारा क्या है, नेत्र है, देखिए इस प्रकार से नेत्र रहेगा। तो जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी जब छोटी हो जाएगी तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, रेटिना से पहले ही बनने लगेगा। क्योंकि वैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी रेटिना पे होती है, रेटिना पे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहाँ होती है? रेटिना पर होती है। जब इसकी फोकस दूरी घट जाएगी या तो गोलक बढ़ जाएगा तो रेटिना यहाँ से पीछे चला जाएगा, तो प्रतिबिंब पहले ही बनने लगेगा। और जब प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा तो फिर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसका कारण क्या है, या तो गोलक बढ़ जाता है या तो फोकस दूरी छोटी हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब पहले ही बनने लगता है। अब इसका निवारण देखिए क्या होगा। निवारण देखिए, चश्मे में चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए
गोलक क्या है? नेत्र का गोलक, जो पूरा नेत्र का भाग है, नेत्र जिस गोले का बना होता है वही नेत्र का गोलक है। गोलक बढ़ जाएगा तो उस क्या होगा? प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनने लगेगा। देखिए नेत्र का एक गोलक है, यहाँ सबसे लास्ट में ये रेटिना होता है, रेटिना। जब ये गोलक बढ़ जाएगा तो रेटिना पीछे चला जाएगा, फिर प्रतिबिंब पहले ही बनने लगेगा, फिर हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये देखिए था हमारा निकट दृष्टि दोष। क्या था? जब नेत्र द्वारा निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें दो ही कारण होते हैं, या तो नेत्र का गोलक बढ़ जाता है या तो फोकस दूरी घट जाती है, छोटी हो जाती है। और इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? प्रज्वल जी आप एग्जाम दिए हैं क्या? इसके पहले आप 12th का एग्जाम दे दिए हैं? 12th का एग्जाम आप दे दिए हैं प्रज्वल जी? ठीक है, तो देखिए इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। अरे यही तो दोस्त है ना अदिति सिंह जी। अरे हम बोल रहे हैं आता है नेत्र दृष्टि दोष में से कोई ना कोई एक पूछेगा, उसका कारण या निवारण पूछेगा। नेत्र गोलक बढ़ जाता है वही तो दोष है उसका, वो एक रोग है कि नेत्र का गोलक बढ़ जाता है, ये दोष है जिसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यह एक आपका क्या बीमारी है जिसमें बढ़ जाता है गोलक। इसमें जब ये दोष किसी को हो जाता है तो ये आपका क्या होता है? तब हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं चश्मे में। आप लास्ट ईयर का पेपर देखे थे, एक ईयर में 6-7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में ये पूछे जाएंगे, आप देखेंगे। दूसरा देखिए क्या है? दूर दृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है? इसमें ठीक उसी का उल्टा होगा, मतलब इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। जो नाम है दूरदृष्टि नाम है तो ये दूर का ही दिखाई देगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे? जब नेत्र द्वारा दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहेंगे हम? दूरदृष्टि दोष। इसका केवल ऐसे ही समझना है, केवल दोष क्या है, इसके कारण क्या है। देखिए जब नेत्र द्वारा दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब इस दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका देखिए कारण क्या हो सकता है? इसमें भी देखिए दो कारण होते हैं, और ये दोनों कारण क्या होते हैं? निकट दृष्टि दोष के व्युत्क्रम होते हैं। इसमें गोलक बढ़ गया था, उसमें गोलक छोटा हो जाएगा। फोकस दूरी छोटी हो गई थी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो पहला क्या लिखेंगे? नेत्र के गोलक का
आकार कम हो जाना, या दूसरा कारण क्या रहेगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। देखिए उसका विपरीत रहेगा निकट दृष्टि दोष का, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है, देखिए नीट के लिए भी काम देगा। नीट के लिए आप केमिस्ट्री बायो पे ज्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको नीट का तैयारी करना है। और इसमें आपका अभी तो बोर्ड एग्जाम का लेकर चला जा रहा है बैच, तो इसमें दोनों आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको आगे काम ही देगा नीट में। और पहले तो बोर्ड का एग्जाम के लिए तैयारी करिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। उसका आप लोगों को अलग से चलाया जाएगा क्लास तैयारी के लिए। तो देखिए नेत्र के गोलक का आकार कम हो जाता है या तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो देखिए अब इसमें क्या रहेगा, देखिए निवारण में इसके निवारण में देखिए हम क्या करेंगे, चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए चश्मे में फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में हम क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में था कि निकट की वस्तु दिखाई देती थी, दूर की नहीं। दूरदृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते थे। इसमें किसका करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष देखिए क्या है, हाँ बन सकते हैं। ये सब आप लोग डाउट क्लास में कॉल करके क्लियर किया करिए, क्लास में बस आप पढ़ने ध्यान दीजिए। देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है, देखिए जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष आपका होता है कि जैसे जैसे एज आगे बढ़ता है, इंसान की उम्र बढ़ती है, तो जो हम समंजन क्षमता बताए थे, मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने का गुण आंख के, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब उम्र बढ़ती है तो मांसपेशियों के सिकुड़ने का और फैलने का गुण क्या होता है, कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि मांसपेशियां एक जगह पर जाकर स्थिर हो जाती हैं, न तो सिकुड़ती है न तो फैलती हैं, कोई कुछ नहीं होता है। तो इसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, मतलब बीच की वस्तु दिखाई देगी और दूर की भी नहीं दिखाई देगी और निकट की भी। हाँ तो 10th में आप 2 पढ़े थे ना पुष्कर जी, अब आप 12th में आ गए हैं। 10th में तो है नहीं आप, अब आप 12th में है ना, तो 12th में कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा, 10th का पूरा तो रहेगा नहीं। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, जब नेत्र द्वारा न तो निकट की वस्तु
दिखाई देती है और न ही पास की, न ही दूर की वस्तु। दूर की वस्तु दिखाई देती है। दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब नेत्र द्वारा न तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु, मतलब बीच में केवल दिखाई देगा, पास का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी, दोनों में से कोई नहीं दिखेगा। मतलब इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है, दोनों होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। इसका देखिए कारण क्या है। समंजन क्षमता का कम हो जाना या शून्य हो जाना। देखिए, इस दोष में क्या होता है, या तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है, या तो शून्य हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जब शून्य हो जाएगी तो न तो मांसपेशियां सिकुड़ेंगी और न ही मांसपेशियां क्या होगी? फैलेंगी। तो न तो पास की वस्तु दिखेगी और न ही दूर की वस्तु दिखेगी। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका देखिए निवारण क्या होगा। चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? डाउट नंबर आपको क्लास में दिया गया है ना। देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष आपका जिसमें न तो पास की वस्तु दिखे और न ही दूर की वस्तु दिखे, कुछ न दिखे, केवल बीच में दिखे। इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। घर में देखे होंगे जो बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी या तो ऐसे, उनके चश्मे में ऊपर भी लेंस होता है, नीचे भी। वो जब पास की वस्तु देखते हैं तो चश्मे को ऐसे नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, उनका अवतल लेंस लगा होता है, पास की वस्तु देखते हैं। और जब दूर का वस्तु देखना रहता है तो चश्मा ऊपर कर लेते हैं, तो फिर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नीचे क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, दूर का देखने के लिए चश्मा ऊपर कर लेते हैं। और ऊपर क्या होता है, अवतल लेंस लगा होता है, पास की वस्तु देखने के लिए चश्मा नीचे कर लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, चौथा नंबर क्या है। अबिंदुकता। देखिए, अबिंदुकता क्या होता है। अबिंदुकता आपका होता है कि ऐसा लेंस
जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा दोष जिसमें एक ही जगह पर एक आपको क्षैतिज वस्तु रख दी जाएगी और एक खड़ी वस्तु रख दी जाएगी। तो नेत्र का वह दोष जो एक बार में किसी एक को ही देख पाता है, या तो क्षैतिज को देख पाएगा या तो ऊर्ध्वाधर को, दोनों में से किसी एक को ही देख पाएगा, दोनों को एक साथ नहीं देख पाता है। इस दोष को क्या कहते हैं हम? अबिंदुकता कहते हैं। जब एक ही स्थान पर रखे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को एक साथ नहीं देखा जा सकता तो इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। जब देखिए क्या होगा हमारा, बस कर रहे हैं, देखिए जब क्या होता है कि एक ही स्थान पर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर वस्तु रखी हो, एक ऐसे वस्तु रखी हो और इसी स्थान पे एक ऐसे वस्तु रखी है, तो दोनों में से किसी एक को ही देख पाते हैं, या तो क्षैतिज को, ये ए बी है और ये पी क्यू है, किसी एक को ही हम देख पाएंगे, या तो ए बी को देख पाएंगे या तो पी क्यू को, दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तब नेत्र के इस दोष को क्या कहते हैं हम? कॉल करिएगा, हम उठाएंगे, अभी क्लास के तुरंत बाद कॉल करेंगे तो उठेगा फोन। डाउट नंबर पे क्लास के तुरंत बाद कॉल करिए, क्या करिए, फोन उठेगा। इसका देखिए कारण क्या होगा, इसका देखिए कारण रहेगा नेत्र के गोलक का अनिश्चित आकार का हो जाना, नेत्र के गोलक का अनिश्चित आकार का हो जाना, मतलब जैसे कोई फल होता है, आलू होता है ना, कोई इसका आकार से, आलू का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, तो आलू की तरह बिना किसी आकार का हो जाना, कोई फिक्स नहीं रहेगा कि किस आकार का हो जाएगा। या तो नोट कर लीजिए या तो समझ लीजिए, आपके ऊपर है, दोनों कर सकते हैं। अब देखिए इसका निवारण क्या रहेगा, देखिए इसका निवारण देखिए रहेगा चश्मे में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ये देखिए इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में क्या है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बस 5 मिनट बाद पंकज सर लेंगे क्लास। देखिए लास्ट देख लीजिए, आप लोग नोट्स इसका कर लीजिएगा, पीडीएफ आज अपलोड कर दिया जाएगा। लास्ट केवल देख लीजिए अंतिम क्या है हमारा। देखिए 5वां है हमारा, अंतिम है वर्णांधता। देखिए वर्णांधता क्या होता है, मतलब इसमें वस्तु का प्रतिबिंब तो स्पष्ट दिखाई देता है, पूरा कहीं भी वस्तु हो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि
रंग का पता नहीं चलता है, हरे और लाल रंग का खास करके पता नहीं चलता कि हरा है कि लाल है, दोनों कलर एक ही तरह के दिखते हैं। देखिए इस दोष में वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु वस्तु के रंग का पता नहीं होता। मुख्य रूप से लाल और हरा। देखिए इस दोष में क्या होता है, निवारण लिखवाए हैं। देखिए इस दोष में देखिए क्या होता है, इस दोष में वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन वस्तु का जो रंग होता है उसका पता नहीं चलता कि कौन सा रंग है, और वो भी मुख्य रूप से लाल और हरे रंग में। लाल रंग है कि हरा रंग है इसका पता नहीं चलता है, ज्ञान नहीं होता है। तो इस दोष को क्या कहेंगे हम, वर्णांधता। देखिए यह रोग जन्मजात होता है, इसका कोई निवारण नहीं है, इसका अभी तक कोई निवारण नहीं आया है। ठीक है, तो इसको देखिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए पहला था मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है, यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, मतलब यह प्रकाशिक यंत्र है, यह प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखने का कार्य करता है, लेकिन प्राकृतिक है, मतलब ये प्रकृति द्वारा है। मानव नेत्र के भाग क्या क्या थे हमारे, देखिए मानव नेत्र के भाग यही थे हमारे 10 भाग, दृढ़ पटल, कार्निया, आइरिस, नेत्र तारा या पुतली, नेत्र लेंस, रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, जलीय द्रव और कचाप द्रव, ये आपके क्या थे, नेत्र के भाग थे। अब देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, नेत्र के पुतली की, देखिए नेत्र के पुतली की जो नेत्र तारा होता है उसका यह विशेषता होता है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में अपने आप बड़ा हो जाता है। नेत्र के इस प्रकार के क्षमता को समायोजन को क्या कहते हैं हम, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और देखिए नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या होता है, 25 सेमी से अनंत तक होता है, 25 सेमी से लेके अनंत तक होता है। दृष्टि दोष क्या होता है, जब नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तब इस कमी को क्या कहते हैं हम, दृष्टि दोष कहते हैं। नहीं डायग्राम नहीं बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसके देखिए प्रमुख दृष्टि दोष क्या क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। देखिए इसमें निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है, गोलक का बढ़ जाना या फोकस दूरी का छोटा हो जाना। इस दोष को दूर करने के लिए हम चश्मे में क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष है, देखिए जब नेत्र द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई। देखिए कॉन्सेप्ट बनाएंगे तभी आपका क्लियर होगा।
निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, निकट नाम है तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है न तो दूर की, मतलब इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। नेत्र का वह दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। इस दोष का कारण क्या है, समंजन क्षमता का कम हो जाना या तो शून्य हो जाना। इस दोष को दूर करने के लिए देखिए, अब इसमें चूंकि निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों का, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल, दोनों का प्रयोग करेंगे। चौथा देखिए क्या है, अबिंदुकता। जब एक ही स्थान पर एक क्षैतिज वस्तु रहेगा और एक ऊर्ध्वाधर रहेगा, एक खड़े खड़े रहेगा और एक क्षैतिज, दोनों में से किसी एक को ही देख सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही स्थान पर रखे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को एक साथ नहीं देखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता। इसका कारण क्या होता है, नेत्र के गोलक का अनिश्चित आकार का हो जाना। नेत्र का गोलक जो होता है गोलाकार होता है, वो अनिश्चित आकार का हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो ये क्या होता है, अबिंदुकता। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का, बेलन क्या कर, मतलब चश्मे के शीशे में जितना भाग शीशा आगे की तरफ रहेगा उभरा, उतना ही मतलब पूरा बेलन की तरह शीशा रहेगा लगा। लास्ट देखिए क्या है, वर्णंधता। इस दोष में वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन वस्तु का जो रंग है वह पता नहीं चलता कि किस रंग का है वस्तु, और मुख्य रूप से लाल और हरे में पता नहीं चलता है। तो इस दोष, या देखिए जो दोष है ये आपका क्या है, आनुवंशिक लक्षण, ये जन्मजात होता है। इस दोष का कारण क्या है, जन्मजात होता है और इसका कोई निवारण नहीं है, अभी तक इसका कोई निवारण नहीं आया है। तो देखिए ये आपके हो गए मानव नेत्र। अब हम लोग कल केवल देख लेंगे प्रकाशिक यंत्र, जिसमें आएगा सरल सूक्ष्म